अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमज़ा सिद्दीकी। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक और उसी के साथ जो भी माशी हालात और जो महँगाई ये सारी चीज़ें चल रही हैं, सोचा इसी पे सबसे पहले गौर करवाया जाए और आवाम को भी थोड़ी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। वैसे तो सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत की है और हुकूमत अपना रोल प्ले भी कर रही है। जैसे ही हुकूमत बनी है, तो सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, दीगर जो सूबाई हुकूमतें हैं, उन्होंने जो है सब्सिडी दी है और जो गरीब अवाम है उसके लिए भी जो है फ़ौरी से उन्होंने एक लाएमल तैयार कर लिया है और कंट्रोल जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं, जो लिस्ट बनाती हैं, जस्ट लाइक कमिश्नर है या दीगर लोग हैं, एसी है, वो सारे लोगों की भी जो है उन्होंने निशानदेही कर दी और ये बात कह दी कि इस चीज़ को जो है फ़ौरी इस पे अमल किया जाए और प्राइस कंट्रोल किए जाएँ। तो अगर हम प्राइस कंट्रोल की बात करते हैं, जैसे कराची की बात चल रही है, तो उसमें जो है एकदम जो है अगर हम मीडिया देखें या दीगर खबरें देखें, उसमें प्राइस की जो लिस्ट है वो देखें, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ती हुई दिख रही हैं। बाकायदा पर केजी जो है 100 डेढ़ सौ रुपए इस पे मतलब एक आप आलू लें, प्याज़ लें, उन पे भी जो है इस तरीके से पैसे बढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें जैसे कमिश्नर कराची हैं या दीगर कमिश्नर हैं, सूबों में या डिविज़न्स में, तो उसमें जो है वो एक प्राइस कंट्रोल की उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है और उसमें जो है पैसे लिखे हैं और एक व्हाट्सएप नंबर भी उन्होंने दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइस कंट्रोल करने के लिए कर रही हैं। अगर हम कल की खबर पढ़ें तो उसमें ये बात वाज़ेह हुई है कि उन्होंने कहा है कि 137 लोग जो मीडिया ने रिपोर्ट किया है, 137 लोग इस चीज़ में पकड़े गए हैं और उनकी चीज़ें सील कर दी गई हैं जो इस तरीके से बेच रहे थे और ज़ख़ीरा-अंदोज़ी भी कर रहे थे। तो अगर हम बात करें सब्ज़ी या फ्रूट की जो कराची में बिक रहा है, उस पे पर केजी पे जो है चीज़ें बहुत महँगी एकदम रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। तो इस पे जो कंट्रोल अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं, उनको चाहिए कि मैंने इस पे सोशल मीडिया पे भी इस चीज़ को लिखा था थोड़ा-सा कि आपने जो है कोई भी सबसे पहले तो जो वो मंडी जहाँ से जो छोटे बाज़ारों में फ्रूट्स आते हैं, सब्ज़ियाँ आती हैं, सबसे पहले उनको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि जब अगर हम मार्केट्स में जाते हैं और उनको वो प्राइस लिस्ट दिखाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें पीछे से महँगी मिली है। और अगर हम किसी अफ़सर को या किसी ब्यूरोक्रेट को लेके वहाँ जाते हैं और वो प्राइस कंट्रोल लिस्ट को लेके और वो सवाल-जवाब करता है, तो वो फ़ौरी पैसे कम हो जाते हैं। तो इसमें ये चीज़ देखनी चाहिए, क्या ये जो एक गरीब तबका जो बैठा हुआ सब्ज़ियाँ बेच रहा है, तो वो तो हो सकता है ₹1000-500 बचा रहा हो, लेकिन पीछे से किस तरीके से चीज़ें जो है महँगी हैं और बड़ी जो सब्ज़ी मंडियाँ हैं, उनमें किस तरीके से चीज़ें महँगी हैं, इस चीज़ को भी देखना चाहिए। और दूसरा ये है कि एक सजेशन ये है कि जितने भी बाज़ार हैं, हत्ता कि वो जो मंडी जहाँ से इन छोटे बाज़ारों में या ये जस्ट लाइक वाटर पंप है या दीगर एम्प्रेस मार्केट है, इसमें जो है रेट की जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। तो इस पे जो लोगों से भी वहाँ पूछा जा रहा है, तो वो ये कहते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि हमें पीछे से महँगा मिल रहा है। तो वैसे तो ये अवाम की ज़िम्मेदारी नहीं है कि अवाम इस चीज़ को लिस्ट दिखाए या और एक आम आदमी की वो बात सुनेंगे भी नहीं। तो इस पे जो है सब्ज़ी मंडी जो बड़ी है उसको कंट्रोल किया जाए और वहाँ पे जो है एक ऑफ़िस बनाया जाए जो प्राइस लिस्ट को जो है कंट्रोल करे और जो वहाँ जो ये सब्जियाँ लेने जा रहे हैं और यहाँ जो सब्ज़ी फरोश हैं, जो बेचते हैं, उनको चाहिए कि अगर उनके पास कोई इश्यू आ रहा है, तो वो उस ऑफ़िस में कंप्लेन करें और दूसरा अगर हम आवाम वहाँ जा रही है, जैसे छोटे बाज़ार हैं उनमें, तो उनमें जो है वहाँ पे भी एक जो है इसका कंप्लेंट सेल होना चाहिए हुकूमत का और उसमें जो है आप जो है रिपोर्ट कर सकें। जैसे व्हाट्सएप नंबर दिया है वो बेहतर है, लेकिन अगर आप ये बात करें कि वहाँ पे जाके जैसे ही कोई शख्स या कोई और लोग जो मौजूद होते हैं, वो जैसे ही जाते हैं, वो प्राइस नॉर्मल कर देते हैं लिस्ट के मुताबिक और जैसे ही वो चले जाते हैं, फिर वही हो जाता है। तो इसमें अवाम को रिलीफ़ मिल नहीं पा रहा है। तो अवाम को अगर रिलीफ़ देना है, तो आप लोगों को चाहिए कि इन जगहों पे जो बड़े मार्केट्स हैं, उन जगहों पे आप एक कंप्लेंट सेल बनाएँ और उसमें जो है ना अवाम वहाँ पे कंप्लेंट करे कि भाई देखें, लिस्ट में जो है ये ₹200 लिखे हैं और ये चीज़ ₹250 बेच रहा है। तो इस तरीके से जो है आपको चीज़ों को सेट करना चाहिए, उसी के बाद जो है प्राइस कंट्रोल हो सकती है, ख़ास तौर से कराची में। फिर दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं, तो उसमें ये पता चल रहा है कि कराची में एक मसला और है, पिछले 1-2 हफ़्ते से दीगर इलाकों में पानी की बंदिश है। तो इस पे भी जो चीज़ें चल रही हैं और लोग बोरिंग करा रहे हैं, लेकिन ये सब अपनी मदद आपके तहत हो रहा है। हुकूमतें बन गई हैं, चीज़ें हो रही हैं ज़िलाई इलाकों में और अगर हम बात करें सूबाई इलाकों में, सब जगहों पे और वफ़ाक में भी हुकूमत बन गई है। लेकिन ये जो एक छोटे-छोटे मसले हैं अवाम के, इन चीज़ों को कोई नहीं देख रहा। तो गुज़ारिश ये है कि इन चीज़ों को भी देखें और पानी, गैस या दीगर जो बंदिश या उसमें जो प्लांट लगे हुए हैं और एक बंदा जो है 10 घरों की गैस खींच रहा है, उस चीज़ पे भी देखना चाहिए।
उस तरीके से कैसे उन चीज़ों को किस तरीके से आपने कंट्रोल करना है, इस चीज़ को देखना चाहिए क्योंकि रमज़ान अब आ गए हैं और एक-एक शख्स जो है पानी को, गैस को, इन चीज़ों को मोहताज होगा और एक आम आदमी जो 30, 40, 50 हज़ार कमाता है, उसके लिए जैसे ही कोई दूध या प्याज़ या आलू या कोई भी फ्रूट ₹100-50 पर केजी बढ़ जाएगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और फिर वही एक रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है कि हुकूमत के खिलाफ जो एक चल रही हैं चीज़ें फिर वो और ज़्यादा होने लगती हैं। तो उम्मीद है कि हुकाम वालों को इस चीज़ को समझ आए और इस चीज़ पे कोई एक्शन लिया जाए। शुक्रिया।